नमस्कार दोस्तों। लोकसभा को और राज्यसभा को यानी कि संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकालीन काल के लिए भंग कर दिया गया है, अर्थात संसद का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है। अब बात आई कि आखिरकार मानसून सत्र में हुआ क्या और देश को क्या मिला, भारत को मानसून सत्र से क्या मिला। राजनीति तो सारे नेता करते ही रहे, कोई किसी के लिए तो कोई किसी के लिए, कोई मणिपुर के लिए तो कोई चुनाव के लिए तो कोई अपने बिल पास कराने के लिए संसद में ये सारी बैठकें चलती रही। लेकिन बड़ी बात है कि इसकी उपलब्धि क्या रही, यानी कि जनता के पास क्या निकल कर आया, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार संसद ने राज्यसभा में 55 बिल लाए गए और इस दौरान कुल 17 बैठकें हुई, जिसमें से 20 बिल लोकसभा में पारित हुए। 3 बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है। ये 3 बिल वही बिल हैं जिनमें सीआरपीसी, सीपीसी और जो है इंडियन एविडेंस एक्ट को संशोधित किया गया है। बड़ी बात यह है कि ये जो संशोधन आए हैं ये बहुत ही क्रांतिकारी होंगे। इसके अनुसार तो देशद्रोह, भारत के खिलाफ जो है मतलब जो भी कमियां कानून में थी ना, अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों में, उसमें बहुत बढ़िया सजेशन और बहुत बढ़िया सुधार अमित शाह जी ने किया है। तो इनको अभी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है। स्टैंडिंग कमेटी में इस पर रिव्यू होगा, फिर जो करेक्शंस कर रहे होंगे किए जाएंगे। अंग्रेजों के जमाने के जो पुराने कानून है उनको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी बात यह भी रही कि अविश्वास प्रस्ताव आया जो बाद में गिरा। राहुल गांधी जी का भाषण हुआ मणिपुर पर, ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। साथ ही बड़ी बात एक और निकल करके आई कि 3 नेता को निलंबित किए गए। 3 नेता निलंबित किए गए। इसमें अधीर रंजन चौधरी, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य को निलंबित किया गया। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, हमको जंजीरों में जकड़ करके रखा गया और हमें बोलने का मौका नहीं दिया रहा। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ सवाल पूछने वाला होता है उसका निलंबन कर दिया जाता है ताकि वो कुछ बोल ही ना पाए। पीयूष गोयल ने आज ये कहा कि राघव चड्ढा का आचरण बहुत खराब था और जो है इसलिए उनको निलंबित किया गया। सभापति जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने कहा कि मैं राघव चड्ढा को परिषद की सेवा से तब तक के लिए निलंबित करता हूं जब तक कि परिषद को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट नहीं मिल जाती। उनके ऊपर जो है अमानवतापूर्ण आचरण और नियमों को उल्लंघन के आरोप लगाए गए। साथ ही साथ ये भी समझ में आया कि लोकसभा में 44 घंटे काम हुआ और जो है इसमें से 20 विधेयक पुनर्स्थापित हुए और 22 विधेयक पारित हुए। 45% के आसपास जो है वो अब बड़ी बात यह आई कि जो सदन चला इसकी उत्पादकता, इसकी प्रोडक्टिविटी 45% है। बाकी टाइम हंगामा ही होता रहा। विपक्ष ने सिर्फ एक दिल्ली के सेवा विधेयक के अलावा किसी भी कानून में बहस में हिस्सा नहीं लिया। ये विपक्ष की भी कमजोरी है कि उसे इन मामलों में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी राय रखनी चाहिए। जनता के बीच में जो सरकार जो कानून बना रही है उसके प्रोज कॉन्स, उसकी अच्छाई बुराई जनता के बीच में रखनी चाहिए। सबसे पहले डिस्कशन में आना चाहिए। अगर डिस्कशन से आप बाहर रहेंगे तो आप ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि नहीं हम जो कानून बना है वो अच्छा है या खराब है। हाँ, बाद में आप कुछ भी कहिए कि सब कानून खराब है, लेकिन पहले आप डिस्कशन में आइए और वहीं पे ये प्रूव करिए कि नहीं ये कानून खराब है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, ये आज की स्थिति रही। अब बड़ी बात ये आती है कि आखिरकार इतने सांसदों का जो निलंबन का मामला है, क्या सरकार एक ये मैसेज देना चाहती है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसको निलंबित कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ वीडियोस हैं जो आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये निलंबन क्यों किया गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफेंस जो विपक्ष कर रहा होता या कर रहा है वो उन अच्छे ग्राउंड्स पर नहीं है। पहले आप अपना
एक्टिविटीज देख ली। फिर दूसरी बात और है, हाँ, अब यहां सरकार की ये जिम्मेदारी है कि निलंबन अगर हो रहा है कितनी देर के लिए होना चाहिए, एक सत्र के लिए होना चाहिए या लंबे ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, ये चीजें जो है वो यहां पर आम आदमी पार्टी को, जो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, जो डिफरेंट अकाउंट्स में जो मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ये सिद्ध करने में सफल है कि हम क्योंकि बोलते हैं, हम विरोध करते हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। और अधीर रंजन चौधरी भी एक बोलने वाले आदमी है, उनका भी निलंबन कर दिया गया, राहुल गांधी बाहर कर दिए गए। तो इस तरीके से एक इन्वायरमेंट विपक्ष बनाने में सफल हो रहा है कि सत्ता पक्ष उन सभी लोगों को संसद से बाहर कर दे रहा है जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जो कार्रवाई करे उन्हें पब्लिक प्लेस पे लाए और विपक्ष को इन चीजों का लाभ लेने से रोके। क्योंकि विपक्ष, अगर जनता के मन में ये चला गया कि नहीं, सरकार वो कर रही है कि जिसे तानाशाही कहा जाता है, तो इससे बचने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल ये है कि मानसून सत्र प्रोडक्टिव रहा। अब बड़ी बात यह आएगी कि आखिरकार यूसीसी कहां गया, जिसको बनाने के लिए इतनी चर्चा हो रही थी, इतना विवाद हो रहा था। तो इसके संबंध में कल आपको बताऊंगा कि यूसीसी का क्या हुआ और यूसीसी कब आएगा और कैसे आएगा और उससे क्या परिवर्तन आपकी जिंदगी में आएगा। धन्यवाद, थैंक्स लॉट।